गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जूनियर एडिट की ये बुक पढ़ रहे थे यूथ पब्लिकेशन की, और इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए थे। जो चैप्टर हम लोगों ने किए थे वो रेशे एवं वस्त्र यानी कि फाइबर वाला एक चैप्टर कर लिया, जो चैप्टर नंबर 2 था। और चैप्टर नंबर 3 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया सजीव निर्जीव वाला, जिसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज से हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए हैं, तो सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एक एक करके हम सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ये बुक को ख़त्म करेंगे, और इससे हमारी जूनियर एडेड की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये सिर्फ जूनियर एडेड में ही नहीं हेल्प करेगी, ये आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें साइंस आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर नंबर 5 में जो भी चीज़ें दी हुई थी उसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया है, और उस नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लेकर, जो किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यहाँ तक कि जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी इन्होंने दे रखा है। तो पहले हम लोग चैप्टर्स को समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बात करी गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म ये क्या है, एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, नाम ही है इसका क्या, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, और इन्हें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं तो इनको हम कैसे देख पाएंगे, या जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो इनको कैसे देख पाते हैं। तो इनको देखने के लिए एक विशेष इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देख पाते हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे भी होते हैं जिनको हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जैसे कि कवक। कवक क्या है, ये कवक भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही है, सूक्ष्मजीव ही है। माइक्रोस्कोप से तो हम इनको देख सकते हैं, लेकिन इसको हम आवर्धक लेंस की सहायता से भी देख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से भी देखा जा सकता है। पृथ्वी पर जब भी जीवन की उत्पत्ति की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ही, क्योंकि अगर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो पाई है तो उसमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ही विकास हुआ होगा, उसके बाद ही जीवन की हम लोग संभावना कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बिना हम जीवन की संभावना नहीं कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव वायु में, जल में, मिट्टी में, पौधे में, जंतुओं के शरीर में होते हैं। अब तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में जो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ में आया होगा। अब आइए जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के टाइप के बारे में। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो कोशिकीय होते हैं, यानी कि उसमें सेल्स पाई जाती हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो विथआउट सेल होते हैं, जिनमें सेल नहीं पाई जाती है, तो उनको अकोशिकीय बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, कोशिकीय और अकोशिकीय, यानी कि सेल और विथआउट सेल। अब देखिए तो कोशिकीय की अगर हम बात करें तो कोशिकीय यानी कि जिसमें सेल पाई जाती हैं तो वो 2 तरीके की हो सकती हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। यानी कि जो एक कोशिकीय है वो एक सेल से बनी होगी, और बहुकोशिकीय जो है वो मल्टी सेल से बनी होगी, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होगी। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो एक कोशिकीय हैं, या ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो बहुकोशिकीय हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है, जैसे जीवाणु। जीवाणु क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ, मैंने आपको याद होगा आपको कि मैंने सेल जब पढ़ाया था आपको तो 2 तरीके का सेल बताया था, यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक। और उस यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक में मैंने क्लियर किया था कि कौन कौन से यूनिसेलुलर होंगे और कौन कौन से मल्टी सेलुलर होंगे। तो वहाँ पे मैंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ ऐसे शैवाल बताए थे जो यूनिसेलुलर होते हैं।
तो वो चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर में किसको किसको रखा गया है, जीवाणु को यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को और कुछ शैवाल या कुछ एल्गी। बहुकोशिकीय की बात करें यानी मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसमें कवक और कुछ शैवाल आते हैं इसमें, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको BGA भी बोलते हैं। एक बार तो पेपर में ऐसे ही आ गया था कि BGA का दूसरा नाम क्या है। तो ये BGA का क्या मतलब है, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है। तो अभी मैं इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा BGA के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी, और बहुकोशिकीय में फंगी और कुछ एल्गी जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। विथआउट सेल यानी कि अकोशिकीय में किनको रखा जाता है, वायरस को रखा जाता है। तो ये एक थोड़ा सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का डिवाइडेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब इसके आगे। तो इन्होंने बताया कि कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं जबकि कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये बात तो अभी हम लोग ने जान ली, क्योंकि कुछ को यूनिसेलुलर में रखा गया है, कुछ को मल्टी सेलुलर में रखा गया है। तो शैवाल क्या है, वो एक कोशिकीय भी हैं और बहुकोशिकीय भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ और एल्गी। अब आप कहेंगे कि फिर ये वायरस कहाँ चला गया, क्योंकि ये भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। तो जी हाँ, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, लेकिन उसका बिहेवियर इन सभी से अलग है, इसलिए उसको इस वर्गीकरण में नहीं रखा गया है, क्योंकि वो विदाउट सेल है, उसमें सेल नहीं होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मेनली 4 भागों में विभाजित किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, लेकिन वो अकोशिकीय होता है और परपोषी होता है, यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसको जीवित रहने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका बिहेवियर अलग है थोड़ा, इसीलिए इसको इस 4 भागों में नहीं रखा गया है। तो वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, अकोशिकीय है और परपोषी है। ये 2 पॉइंट आपको वायरस का ध्यान रखना है कि ये अकोशिकीय है और परपोषी है। जैसे कि इस समय कोविड-19 वायरस चल रहा है, तो आपको पता होगा कि वो जब किसी सरफेस पे रहता है तो मृत की भांति प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो कोई नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जैसे ही उसको ह्यूमन बॉडी मिल जाती है तो वो एक्टिव हो जाता है और फिर अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वायरस क्या है, परपोषी है, यानी कि इसको कोई एक लिविंग बॉडी चाहिए जिसमें ये निवास करे। जब ये इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। इसीलिए आपको पता होगा वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि जब इसको कोई नॉन लिविंग थिंग मिलता है तो वहाँ पे वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, और जब इसको कोई लिविंग थिंग मिल जाता है, जैसे ही ह्यूमन बॉडी मिल जाती है, तो ये क्या करता है, अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगता है और लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। तो वायरस के बारे में ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की खोज किसने करी होगी। तो 1683 में हॉलैंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया के रूप में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म की खोज की थी। देखिए, रॉबर्ट हुक का भी नाम आता है जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात आती है, लेकिन जो क्रेडिट मिल गया है वो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक को मिला है, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की खोज की, यानी कि सेल की खोज की, तो वो एक डेड सेल निकल गई थी। तो इसीलिए उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाया कि सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज़म की खोज किसने की। तो और जो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज करी तो वो एक लिविंग सेल निकल गया। इसलिए ये क्रेडिट, या जो जिसको हम लोग अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें तो पेटेंट, तो ये पेटेंट किसको मिल गया, ये एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक को मिल गया। तो कभी भी पूछा जाए कि सर्वप्रथम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की खोज किसने की, तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, बैक्टीरिया के रूप में की। मतलब इन्होंने जिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की खोज की वो क्या थी, एक बैक्टीरिया थी। और ये दांत की खुरचन में इन्होंने वो बैक्टीरिया देखा, दांत की खुरचन में, और जिसको इन्होंने टिनी एनिमेलक्यूल नाम दिया। टिनी एनिमेलक्यूल मतलब कि बहुत छोटे छोटे एनिमेलक्यूल। लेकिन
1829 में एरनबर्ग ने इसी टेनी एनिमैल्क्यूल को बैक्टीरिया का नाम दे दिया और तभी से हम लोग इसको बैक्टीरिया के नाम से जानने लगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की बैक्टीरिया के रूप में। उसका नाम दिया टीनी एनिमैल्क्यूल और ये दांत की खुरचन में मिला। और एरनबर्ग ने 1829 में इस टीनी एनिमैल्क्यूल को बैक्टीरिया का नाम दे दिया। उसके बाद चैप्टर में बताया गया है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो इनसे रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चंस आए हैं और हमें जानना भी चाहिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें लाभ पहुंचाते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए, लाभ पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात करें तो लैक्टोबैसिलस, आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि लैक्टोबैसिलस से बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन बार बार अब लैक्टोबैसिलस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब वो लेमिनेरिया से पूछ सकते हैं, अब वो क्लोरेला से पूछ सकते हैं ना, क्योंकि पेनिसिलियम और राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और ये आपको याद भी होंगे। तो आपको फोकस करना है लेमिनेरिया पर, आपको फोकस करना है क्लोरेला पर। तो जो नए नाम आए उन पर फोकस करिए, क्योंकि पेपर जो है वो अब पैटर्न चेंज हो रहा है, नए नए क्वेश्चंस लाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, अब लैक्टो का मतलब आपको पता है दूध, तो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है और जो दूध से दही के निर्माण में मदद करता है। तो अगर दूध से दही बनाता है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। तो लैक्टोबैसिलस, पेपर में क्वेश्चन आता है कि दूध से दही का निर्माण कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो वो लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद राइजोबियम, तो राइजोबियम भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। देखो, पेड़ों भूमि में अगर आपको फर्टाइल बनाना है, यानी कि उसमें उर्वरक क्षमता को बढ़ाना है, तो आपको नाइट्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्या करता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया करता है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, तो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। कैसे भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, क्योंकि उस भूमि की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है जिस भूमि में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद पेनिसिलियम नोटेटम, देखिए पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और जिसको बनाता है पेनिसिलियम नोटेटम, और ये क्या है, एक कवक है। आपको इस पर भी ध्यान देना है कि कौन बैक्टीरिया है, कौन कवक है, कौन शैवाल है, क्योंकि वो ऐसे भी क्वेश्चन बोलते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, या एक वायरस है। तो ये भी आपको ध्यान रखते चलना है। तो पेनिसिलिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और जो किससे बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से। उसके बाद ईस्ट, ये तो बहुत फेमस है। ईस्ट ये क्या है, एक कवक है। आप ब्रेड बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, बियर बनाते हैं, मतलब जितनी चीज़ों को सड़ा सड़ा के बनाया जाता है। जैसे अल्कोहल है, आप क्या करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सड़ाते हैं बियर बनाने के लिए। तो जो स्पंजी, जैसे ब्रेड को स्पंजी कौन बनाता है, तो ईस्ट बनाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि ब्रेड, अल्कोहल, बियर के निर्माण में क्या यूज़ होता है, तो ईस्ट यूज़ होता है, और वो ईस्ट क्या है, एक कवक है। तो ये तो आपके लिए लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ ना। इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करिएगा, लेमिनेरिया और क्लोरेला पर। लेमिनेरिया और क्लोरेला दोनों ही क्या है, एक शैवाल है। तो लेमिनेरिया क्या हेल्प करता है, ये आयोडीन प्राप्त करने में मदद करता है। तो अगर आपको आयोडीन प्राप्त करना है तो आपको कौन से शैवाल की ज़रूरत पड़ेगी, लेमिनेरिया की। अब ये शैवाल कहाँ पे पाए जाएंगे, समुद्रों में पाए जाएंगे ना। क्लोरेला की बात करें, क्लोरेला से क्या, क्लोरीन, तो आपको क्लोरीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन सा शैवाल मदद करता है, क्लोरेला। तो क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है, वो क्लोरेला नामक शैवाल से किया जाता है। तो इस बुक में इन्होंने 6 लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी, जिसमें से 4 तो आप जानते हैं, 2 नए थे। तो इन 2 नए को सीखने की कोशिश करिए। लैक्टोबैसिलस पता है, दूध से दही का निर्माण।
राइजोबियम पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना। पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के निर्माण में। ईस्ट तो ब्रेड, अल्कोहल, बियर के निर्माण में। लेमिनेरिया और क्लोरेला नए हैं, ये नहीं पता है, तो इनको जानने की कोशिश करिए कि लेमिनेरिया आयोडीन प्राप्त करने में मदद करता है और क्लोरेला क्लोरीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त करने में मदद करता है, और दोनों ही क्या हैं, शैवाल हैं। तो ये हो गए कुछ लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बात करते हैं हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। तो ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो आपके भोजन को क्या बना देता है, जहरीला बना देता है। तो भोजन को विषाक्त बना देता है कौन, क्लॉस्ट्रीडियम, ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। तो ये क्या है, ये आपके लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके भोजन को जहरीला बना दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये एक बैक्टीरिया है और जो भोजन को जहरीला बना देता है। तो पेपर में क्वेश्चन आया था, भोजन इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो भोजन को जहरीला बना देता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया क्लॉस्ट्रीडियम चावेई। तो देखिए क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम भोजन को विषाक्त बना देता है, और जो क्लॉस्ट्रीडियम चावेई है ये जानवरों का काला पैर रोग, जानवरों में एक काला पैर रोग होता है, तो वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम चावेई की। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम और क्लॉस्ट्रीडियम चावेई को आप ध्यान रखिएगा, दोनों को आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। एक भोजन को विषाक्त बना देता है और एक जानवरों में काला पैर नामक रोग बना देता है। उसके बाद विब्रियो कॉलेरी, ये भी एक जीवाणु है, इसमें मनुष्यों में हैजा रोग या फिर कॉलेरा रोग बना देता है, ये विब्रियो कॉलेरी। अब देखिए विब्रियो एक बैक्टीरिया है। अब मैं विब्रियो के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ। एक बार पेपर में क्वेश्चन ये आ गया था कि कॉमा के आकार का कौन सा बैक्टीरिया होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कॉमा के आकार का होता है। तो कॉमा के आकार के बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टीजीटी में आया था क्वेश्चन कि कॉमा के आकार का कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो विब्रियो, उसका नाम है विब्रियो बैक्टीरिया। तो यहाँ पे विब्रियो कॉलेरी जीवाणु जो है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो मनुष्यों में हैजा रोग या कॉलेरा रोग फैलाता है। और ये तो विब्रियो कॉलेरी नाम है इसका, तो यानी कि ये जीवाणु भी कैसा होगा, कॉमा के आकार का। कॉमा आप समझ रहे होंगे, जो हम लोग ऐसे कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा, ये चीज़, तो ये इस आकार का होता है ये बैक्टीरिया। उसके बाद एंटेरोवायरस, देखिए पोलियो रोग रोग क्या है, ये एक वायरस वाली बीमारी है ना, वायरस के कारण होता है। तो वो वायरस का क्या नाम है, एंटेरोवायरस। तो एंटेरोवायरस ये एक विषाणु यानी वायरस है जो पोलियो रोग फैलाता है। उसके बाद लीसा वायरस, कुत्ते के काटने से हमें रेबीज़ नामक बीमारी हो जाती है। तो ये रेबीज़ क्या है, ये एक वायरस से संबंधित बीमारी है, क्योंकि जब हम वायरस डिसीज़ पढ़ते हैं तो उसमें रेबीज़ भी पढ़ते हैं, उसमें पोलियो भी पढ़ते हैं। तो यानी कि ये रेबीज़ वायरस के कारण फैल रहा है, और ये उस वायरस का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं लीसा वायरस। तो लीसा वायरस क्या करता है, रेबीज़ फैलाता है। एंटेरो वायरस क्या करता है, पोलियो रोग फैलाता है। प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम तो कई बार पेपर में आया है और आपको याद भी होगा कि प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है और जो मलेरिया नामक रोग फैलाता है। लीशमैनिया डोनोवानी, ये भी एक प्रोटोजोआ है और ये कालाजार नामक रोग फैलाता है। तो ये थे कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव, आपको ध्यान रखना है। देखिए प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया डोनोवानी ये कई बार पेपर में आ चुका है, लेकिन बाकी ये सभी पेपर में उतने आए नहीं हैं। आए भी हैं तो हाईयर लेवल एग्ज़ाम में आए हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में आए हुए हैं। तो लेकिन इनको भी हमें जान के चलना है, क्योंकि पहली बार जूनियर का एग्ज़ाम हो रहा है और काफ़ी अच्छा कंटेंट इन्होंने दे रखा है, तो हमें सब याद करते हुए चलना है। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम और क्लॉस्ट्रीडियम चावेई, विब्रियो कॉलेरी और एंटेरोवायरस, लीसा वायरस, इन सभी को ध्यान रखना है। तो ये सभी क्या हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हानिकारक सूक्ष्मजीव। लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्मजीवों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा आपको।
तो ये पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या होता है, सेल कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कौन से होते हैं, अकोशिकीय कौन से होते हैं, एक कोशिकीय में कौन आते हैं, बहुकोशिकीय में कौन आते हैं, कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं जो लाभ पहुँचा रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो पहले पार्ट में ये जाना है हम लोग ने। नेक्स्ट पार्ट में अब माइक्रो ऑर्गेनिज़्म एक-एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरिया, एक क्लास बैक्टीरिया की रखेंगे तो बैक्टीरिया से जितने भी क्वेश्चन आए हैं या जितने बन सकते हैं उन सबको करेंगे। और सेकंड में फिर कवक को कर लेंगे, शैवाल को कर लेंगे, वायरस को कर लेंगे। तो ऐसे एक-एक क्लास करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग कलेक्ट कर पाएँ। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो दूसरा पार्ट जो है वो बैक्टीरिया का वो ज़रूर से ज़रूर देखिए। थैंक यू क्लास।